वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से लक्ष्मीकांत के समरी का जो चैप्टर है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर उसके सेशन 2 को डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन काफी वाइड होने वाला है इस चैप्टर का, क्योंकि आज हम लोग पूरे चीजों को बारीकी से डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के पूरे कार्यकाल को और उनकी जितनी भी शक्तियां हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 85% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देखते हैं। आते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां होती है, जिसमें पहले शक्ति यह है कि वो मंत्री नियुक्त करने हेतु दल के व्यक्ति की राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि किस व्यक्ति को जो है वो मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा, ठीक है, और किस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जाएगा। ये सारे सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति को। इसके बाद वो मंत्रालय को आवंटित करते हैं और उसको फेरबदल कर सकते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं, लेकिन इसमें जो सजेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का होता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने और राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह देते हैं। अगर कोई मंत्री सही काम नहीं कर रहा होता है तो वो उसको उस पद से बर्खास्त कर देते हैं और ये सलाह देते हैं राष्ट्रपति साहब को कि आप इसको बर्खास्त कीजिए। इसके बाद वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। साथ में वह सभी मंत्रियों के गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, उसमें समन्वय स्थापित करता है कि आप सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, यह उसका खुद का पावर होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिएगा आप, तो प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है और जैसे उसकी मृत्यु होती है पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश एक मंत्री का पद रिक्त होता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पुनः भर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से राष्ट्रपति के द्वारा पुनः भर दिया जाता है। ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं हम लोग राष्ट्रपति के साथ संबंध के जो उनका होता है उसके ऊपर। तो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधायक विषयक संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चित जो सूचना होती है वो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधायन विषयक जो जितने भी सूचनाएं होती है उसकी जानकारी जब राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर से मांगते हैं तो यह कंपल्सन होता है प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो उनको ऐसी जानकारी देंगे, ठीक है। ये सारी बातें हैं। इसके बाद वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारी जैसे कि भारत के महान्यायवादी हो गए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, इन सारों के नियुक्ति के समय में सजेशन देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। इसके बाद यह संसद के साथ भी प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत गहरा संबंध है। वह राष्ट्रपति को सदन को आहूत करने की जो है वो क्या करते हैं तो सजेशन देते हैं, परामर्श देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो निचले सदन मतलब कि लोकसभा के नेता होते हैं, तो इस कारण से वो जो भी सजेशन देंगे वो लोकसभा के लिए देंगे। इसके बाद वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। साथ ही वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं कि सरकार किस तरीके की नीति को कंटिन्यू कर रही है। इसके बाद देखें अन्य शक्ति और कार्य के ऊपर, तो वह योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद का खुद अध्यक्ष होते हैं। वो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते, वो ऑलरेडी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं इसके लिए जो है वो अगर आप देखिएगा तो मंत्रालय जरूर है हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वो केंद्र सरकार के प्रमुख वक्ता होते हैं। केंद्र सरकार से रिलेटेड जब कोई मैटर आता है तो संसद में वो जाकर के खुद बोलते हैं। इसके बाद आपातकाल के दौरान जो सिचुएशन पैदा होती है उसमें वो आपदा प्रबंधन का प्रमुख होते हैं। वो इस सिचुएशन में जो भी चीज क्रिएट होता है उसमें जो मेन कमान होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होता है। इसके बाद वो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, कहीं कोई शक नहीं है। और जो प्रमुख होते हैं तीनों सेनाओं के वो हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं, लेकिन जब राजनीतिक प्रमुख की बात आइएगा तो यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के साथ उनका जो है वो संबंध अनुच्छेद में मेंशन किया गया हुआ है। जैसे आर्टिकल 74 की तरफ अगर आइएगा तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 ये बात बोलता है। और इसमें जो सदस्य निर्वाचित होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे निर्वाचित होंगे और उनको उनके पद से निकालने का काम भी प्राइम मिनिस्टर
के सजेशन पर ही राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 75 के ऊपर अगर आप आइएगा तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति साहब करेंगे। इसके बाद मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए जो पहला सजेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का होता है। फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, कहीं कोई शक नहीं है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 78। तो संघ की कार्यपालिका का प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो संबंधी परिषद के सभी जो निश्चय होते हैं वो राष्ट्रपति को संशोधित करते हैं। कौन? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। संघ की कार्यपालिका के प्रशासक संबंधी और विधान विषयक जो प्रस्थापना संबंधी जो भी विषय होते हैं इसकी सारी जानकारी आर्टिकल 78 के थ्रू राष्ट्रपति को देते हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर राष्ट्रपति साहब ऐसी सूचना मांगते हैं तो कंपल्सन होता है राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो उनकी सारी सूचनाएं प्रोवाइड करे। ये वो मुख्यमंत्री की लिस्ट है जो प्रधानमंत्री बने हुए थे। इसको आप खुद पढ़िए और याद कीजिए, केवल फैक्चुअल डाटा इसमें, जिसको याद करना आपके लिए कंपल्सन हो जाएगा। तो ये लास्ट सेशन था आपका प्राइम मिनिस्टर चैप्टर से। लेकिन अगर लगा कि सारे पॉइंट जो आपको दिए गए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि 85% लोगों में से आप भी आते हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। लास्ट सेशन था, नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा वो हमारा होगा जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और एक सेशन में हम लोग उसको खत्म करेंगे और फिर से नए चैप्टर के ऊपर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब।